सुक्त 9। ऋषि परुक्षेपो देवता इंद्र छंद अत्यष्टि त्रिष्टु। जैसे अग्नि अनुष्ठान को ग्रहण होती है, वैसे ही हे इंद्रदेव, तुम दूरस्थ हो तो भी हमको ग्रहण हो। हम सोम निचोड़कर शक्ति के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। पुत्र द्वारा पिता को पुकारने के तुल्य हम तुमको पुकारते हैं। हे इंद्रदेव, पत्थर से निचोड़े गए इस सोम का पान करो। वह तुम्हारी शक्ति, कांति और पुष्टि का वर्धक हो। तुम्हारे अश्व सूर्य के अश्वों के तुल्य यहाँ प्रस्थान करें। अंगिराओं में मुख्यतम इंद्रदेव ने पावन की गुफा में छिपे हुए खजाने को ढूंढकर पाया। उन्होंने धेनुओं के गृह के तुल्य उसे खोल दिया। इंद्रदेव ने वज्र को खूब पहनाया। हे इंद्रदेव, तुम शक्ति से परिपूर्ण होकर उस वृत्त को बढ़ई के तुल्य काटते हो। हे इंद्रदेव, तुमने नदियों को समुद्र की तरफ जाने के लिए रथों के तुल्य त्यागा है। इन नदियों के पतन न होने वाले धन का संपादन किया है। जैसे धेनु मनुष्यों को पुष्टिप्रद धन प्रदान करती है। हे इंद्रदेव, धन के इच्छुक मनुष्यों ने तुम्हारे लिए श्लोक रचित किए हैं। उसी प्रकार जैसे चालाक कारीगर रथ निर्मित करता है, वे तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तुम्हारे घोड़े को सजाते हैं। धन की ग्रहणता के लिए वह सभी करते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने पुरु और दियोदास के लिए रिपु के किलों को ध्वंस किया। अपने तेज से अतिविश्व को श्रेष्ठ धन प्रदान किया और संबर को पर्वत से गिरा दिया। इंद्रदेव ने अपने तपस्वी की अत्यंत सुरक्षा की, व्रतहीनों को दंड दिया। इंद्रदेव ने अपने तपस्वी की अत्यंत सुरक्षा की, व्रतहीनों को दंड दिया। वे दस्युओं और लालचियों को समाप्त करने वाले हैं। सूर्य के उदित होते ही दीप्ति कुंज में वृद्धि की, उसकी लाली ने पापियों की बाणी छीन ली। हे इंद्रदेव, तुम प्रेम बस दूर से सुरक्षा के लिए यहाँ पधारो। तुम शीघ्रता से समस्त धनों को प्रदान करते हो। रिपु दुर्ग भंजक इंद्रदेव, तुम नए श्लोकों, अनुष्ठानों और सहायताओं से हमारी सुरक्षा करो। दियोदास के वंशजों की वंदना दिन से क्षितिज के वृद्ध करने के तुल्य मति को ग्रहण हो। सुक्त 10। ऋषि परुक्षेपो देवता इंद्र छंद अत्यष्टि। इंद्रदेव के लिए क्षितिज नत हुआ, धरा झुक गई। यजमान अनेक अन्न के लिए झुका है। समस्त देवों ने संगठित होकर एकमत से इंद्रदेव को अग्रगण्य बनाया। मनुष्यों द्वारा दी गई सोम परिपूर्ण आहुतियाँ इंद्रदेव को ग्रहण है। हे इंद्रदेव, समस्त सोम यागों में यजमान के नेता रूप तुम्हें हव्य प्रदान करते हैं। नाव के तुल्य पार लगाने वाले इंद्रदेव को अनुष्ठान द्वारा चैतन्य करते हुए सेना के आगे दृढ़ करते हैं। मनुष्य लोगों द्वारा उनका चिंतन करते हैं। हे इंद्रदेव, सुरक्षा को चाहने वाले गृहस्थ अपनी भार्या युक्त धेनुओं की ग्रहणता के लिए तुम्हारे चारों तरफ एकत्रित होते हैं। उनके अनुष्ठान आदि कार्यों से अभीष्ट फल ग्रहण होता है। तुमने अपने संग रहने वाले वज्र को प्रकट किया है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी वीरता को मनुष्य जानते हैं। तुमने अयाज्ञिकों के किलों को ध्वस्त किया है। तुमने उन रुपयों को दंडित किया है। तुमने व्यापक धरा और जलों को जीता है। हे इंद्रदेव, सोम से आनंद ग्रहण कर अभीष्ट फल देने वाले बनो। अपने तपस्वियों के रक्षक बनो।
यजमान के लिए तुम द्वंद्वों में पवित्र होते हो। समस्त तुमसे अन्न ग्रहणता की कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे प्रातःकालीन अनुष्ठान में हमारी हवियाँ प्राप्त करो और हमारी वंदनाओं पर ध्यान आकर्षित करो। वज्रिन, तुम रिपुओं के शोषण करता हो, मुझ असाधारण मति वाले के सुंदर श्लोक को सुनो। हे इंद्रदेव, तुम हमारी सुरक्षा के लिए वृद्धि करते हुए शोषण करो जो हमको कष्टमय करता है। हे पराक्रमी, तुम्हारे वज्र भी मार्ग से वे दुष्ट मति वाले पीड़क दूर भाग जाएं। सूक्त 11। ऋषि परुक्षेपो देवता इंद्रा पर्वतो छंद अत्यष्टि। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे सुरक्षा साधनों से संपन्न होकर रिपुओं को हराएं, उनको अधिक कष्ट दें। सोम, निष्पन्नकर्ता को उत्साहित करो जिससे हम द्वंद्व में अपार धनों को जीतें। इंद्रदेव ने सवेरे जागकर आवाहन करने वाले यजमान के लिए रिपुओं का शोषण किया है। उस इंद्रदेव को सर्वज्ञ मानकर वंदना करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे द्वारा दी गई समृद्धि हमारा कल्याण करे। हे पुष्टिवर्धक हवियाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने अनुष्ठान द्वारा देह क्षय को शक्ति से रोक दिया। वे इंद्रदेव यजमानों के लिए धेनुओं को प्रदान करने की इच्छा वाले माने गए हैं। हे इंद्रदेव, पहले के तुल्य तुम्हारे वर्तमान पराक्रम का भी कीर्तिगान करना चाहिए। तुमने अंगिराओं को धेनु देकर जीत कर दी। तुम द्वंद्व में विजय हासिल करने वाले हो। अनुष्ठान विरोधियों को सोम, निष्पन्नकर्ता के अधीन करो। इंद्रदेव मनुष्य को मति विवेक प्रदान करते हैं। अनुष्ठान की कामना से रिपुओं पर धावा बोलते हैं। यजमान अनुष्ठान करते हुए तुमसे धन मांगते हैं। उनके श्लोक समस्त देवों को लक्ष्य बनाते हुए इंद्रदेव में ही विद्यमान होते हैं। हे इंद्रदेव, हमसे युद्ध करने की कामना वाले को तुम आगे बढ़कर हटाओ। तुम्हारा वज्र दूर से भी रिपु को समाप्त करने में समर्थवान है। हे इंद्रदेव, रिपुओं को समस्त तरफ से चीर डालो। सूक्त 12। ऋषि परुक्षेपो देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप गायत्री धृति अत्यष्टि। मैं क्षितिज और धरा को अनुष्ठान द्वारा शुद्ध करता हूँ। इंद्रदेव के विद्रोहियों और उनकी धरा को जलाता हूँ। उस स्थान पर रिपु द्वारा मारे गए और खड्डों में डाल दिए गए। इंद्रदेव ने विद्रोहियों और उनकी धरा को जलाता हूँ। उस स्थान पर रिपु मारे गए और खड्डों में डाल दिए गए। हे वज्रिन, रिपु सेनाओं को हाथी के पैरों से कुचल डालो। हे इंद्रदेव, उनकी शक्ति का पतन करो और कुचल कर गहरे खड्डों में डाल दो। हे इंद्रदेव, तुमने उनकी त्रिगुणित पचाल 150 सेनाओं को समाप्त कर डाला। तुम्हारा यह कार्य श्रेष्ठतम है। तुम्हारे लिए यह कार्य बहुत छोटा है। हे इंद्रदेव, आक्रोश से लाल हुए उन दुष्ट पिशाचों का पतन करो, समस्त राक्षसों को नष्ट कर दो। हे वज्रिन, तुम उन विकराल दैत्यों को विदीर्ण करो। हमारी वंदना सुनो। दीप्तिमान अग्नि से डरकर जैसे कोई शोक प्रकट करे, वैसे तुम्हारे भय से समस्त ऋतु शोक करें। तुम ऋतुओं से द्वंद्व करने को जाते हो। तुम पराक्रमी किसी से पराजित होने वाले तथा यजमानों को पीड़ित नहीं होने देते। सोम, निष्पन्नकर्ता यजमान घर के मालिक देवों के रिपुओं को भगाता है और अजेय होकर हजारों धनों की कामना करता है।
इंद्रदेव उसे पर्याप्त धन प्रदान करते हैं। सूक्त 13। ऋषि परुक्षेपो देवता वायु छंद अत्यष्टि। हे वारियो, सोमपान के लिए वेगवान अश्व तुम्हें पहले यहाँ लावें। हमारी वंदना रूप वाणी उन्नत हुई तुम्हारे गुणों को जानती है, वह तुम्हारे अनुकूल हो। तुम जुते हुए रथ से परिपूर्ण हुए अभिदाता को ग्रहण हो। हे वारियों, हमारे प्रभावशाली सुपुष्ट सोम तुम्हें संतुष्ट करें। दूध के प्रभाव से परिपूर्ण हुए इस सोमों के प्रति चलने के लिए तुम्हारे घोड़े शक्ति ग्रहण करें। वंदना करने वालों को वंदनाओं के प्रति शक्ति से पधारें। चलने के लिए लाल रंग के अश्वों का पवन उनके रथ में जोड़ते हैं। वे रथ की धुरी में सुनहरे दूतगामी को जोड़कर प्रेमी द्वारा सोती हुई नारी को जगाने के तुल्य धरा को जगाते हैं। वे कीर्ति के लिए उषा को स्थित करते हैं। हे वारियों, चमकती हुई उषाएं दूर देशस्थ गृहों में तुम्हारे लिए रश्मि रूप परिधानों को फैलाती हैं, अनेकों रंग वाली रश्मियों में वृद्धि करती हैं। अमृत रूप दुग्ध वाली धेनु तुम्हारे लिए समस्त धनों का दोहन करती हैं। तुमने वहाँ के लिए मर्दों को प्रकट किया है। हे वारियों, ये चमकते हुए पुष्टिकर सोम तुम्हारे लिए ग्रहण होते हैं। रिपु के डर से क्षीण होता हुआ यजमान तुम्हारा जल्द से आवाहन करता है। तुम धर्म द्वारा जगतों को सुरक्षा करने वाले हो और राक्षसों से आराधकों को बचाते हो। हे वारियों, हमारे द्वारा निचोड़े उन सोमों को पान करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे लिए ये अत्यंत दुग्ध देने वाली गवें सोम में मिलाने के लिए दुग्ध और घी का दोहन करती हैं। सूक्त 14। ऋषि परुक्षेपो देवता वायु छंद अत्यष्टि। हे वारियों, छवि सेवन के लिए बिछी हुई कुशा को ग्रहण हो। ऋतिजों ने तुम्हारे सेवन के लिए पहले से ही बंद करो कोई तुम्हारे सेवन के लिए पहले से ही सोम तैयार रखा है। निष्पन्न सोम तुमको शक्ति देगा और पुष्ट करेगा। हे वारियों, यह सिद्धस्थ किया गया सोम शक्ति धारण करता हुआ कलश की तरह जाता है। यह सोम अभी से परिपूर्ण किया जाता है। हम अभिलाषा करने वालों की तरफ तुम अपने अश्वों को प्रेरित करो। वारियों, सैकड़ों सहस्रों के द्वारा हमारे अनुष्ठान में पधार कर अभी प्राप्त करो। यह तुम्हारा हिस्सा सूर्य के तुल्य तेज वाला है। अर्धवर्युओं ने तुम्हारे लिए यह सोम अर्पित किए हैं। हे वारियों, सुंदर छवि रूप अन्नों की तरफ तुम्हारा रथ रक्षार्थ चले। तुम मधुर सोम को पियो। तुम उज्ज्वल धनों से परिपूर्ण हुए इंद्रदेव के संग पधारो। हे इंद्रदेव और वारियों, हमारी वंदनाएं तुम्हें अनुष्ठान की तरफ आकृष्ट करें। ऋतियों ने सोम छान कर रखा है, उसे यहाँ पधार कर पान करो और हमारी सुरक्षा करो। हे वारियों, अर्धवर्युओं द्वारा ग्रहण हुए निष्पन्न सोम प्रस्तुत है। ये तुम दोनों के लिए ऊनी परिधान में छाने गए हैं। हे वारियों, सभी शयन करते हुए को जगाते हुए पधारो। सोम कूटने के पाषाण की ध्वनि से आकृष्ट हो। हे इंद्र और वारियों, तुम इस मधुर सोम की आहुति प्राप्त करो। इस पीपल रूप सोम को अजय व्यक्ति पान करते हैं। हमारी धेनु क्षीण न हो, हमारा अन्न परिपक्व हो जाए। ये तुम्हारी वीर ऋषभ नदी रूप प्रवाह में दौड़ते हैं। ये मरुस्थल में भी समाप्त नहीं होते।
ये सूर्य रश्मियों के तुल्य अबाध गति वाले हैं। सूक्त 15। ऋषि परुक्षेपो देवता मित्रा वरुणो छंद अत्यष्टि तिष्ठ। मनुष्यों, नमस्कार पूर्वक सखा और वरुण के लिए सोम संपादन करो। वे घृत युक्त अभियज्ञों में वंदना किए जाते हैं और उनका देवत्व कदापि कम नहीं होता। सूर्य का विशाल मार्ग सिद्धांत रूप डोरी पर थमा हुआ है। सखा, अर्यमा और वरुण की जगह अत्यंत उज्ज्वल है। वे यहाँ से श्रेष्ठ शक्ति प्रदान करते हैं। धरा की धारक और क्षितिज से परिपूर्ण अदिति की सखा वरुण नित्य सेवा करते हैं। ये दान के स्वामी आदित्य तेजस्वी हैं। सोम, सखा और वरुण को सुख प्रदान करें। देव उससे आनंदित हों। समस्त देव तुल्य कामना से उसका सेवन करें। वह हमारे इच्छानुसार ही कर्म करें। सखा वरुण की सेवा करने वाले को वे रिपु और पापों से बचाते हैं। अभिदाता की सुरक्षा करते हैं। जो इनके सिद्धांतों को मानता हुआ वंदना करता है उसको अर्यमा सुरक्षा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्षितिज, धरा, सखा और वरुण को नमस्कार करता हूँ। हम इंद्रदेव, अग्नि, अर्यमा, भग की पास से वंदना करें और पुत्र आदि से परिपूर्ण हुए रक्षाओं का ग्रहण करें। देवों की सुरक्षा से हमारी तरफ आकृष्ट हुए और उनके साथी मरुतों की प्रशंसा करें। अग्नि, सखा, वरुण हमारे आश्रयदाता हैं। उनसे हम अभीष्ट धन ग्रहण करें। सूक्त 16। ऋषि परुक्षेपो देवता मित्रा वरुणो छंद अतिस्क्वरी। हे मित्रा वरुण, हमने सोम निष्पन्न कर लिया है। तुम दोनों यहाँ पधार कर इस दूध मिश्रित हुए पुष्टिकारक सोम को पियो और हमारे रक्षक हो। हे मित्रा वरुण, यह सोम दही परिपूर्ण हो। तुम दोनों उषा काल होते ही पधारो। तुम दोनों के लिए इस अनुष्ठान कार्य में सोम निष्पन्न किया गया है। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों के लिए मनुष्यों ने सोम का गौ दुग्ध के तुल्य दोहन किया है। तुम हमारे रक्षक सोमपान करने के लिए हमारी तरफ पधारो। हमने तुम्हारे पान करने के लिए सोम निष्पन्न किया है। सूक्त 17। ऋषि परुक्षेपो देवता पूषा छंद अत्यष्टि। पूषा सूर्य का अत्यंत महत्व है। उसकी शक्ति कम नहीं होती। उसका श्लोक सदैव वृद्धि करने वाला है। मैं कल्याण की कामना से उसे नमस्कार करता हूँ। उसने समस्त हृदयों को आकृष्ट कर लिया। हे पूषा, शीघ्रगामी मनुष्य को रास्ते में उचित दिशा बताने के तुल्य तुम्हें श्लोक से प्रेरणा करता हूँ, जिससे तुम हमारे रिपुओं को दुरुस्त करो। मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, मुझे संग्रामों में बलशाली बनाओ। हे पूजन, तुम्हारी वंदना में लगे हुए मनुष्य ही तुम्हारी रक्षाओं को ग्रहण कर सकें। हम ज्ञान से संपन्न हुए नए श्लोक द्वारा तुमसे अनेक धन की विनती करते हैं। हम ज्ञान से संपन्न हुए नए श्लोक द्वारा तुमसे अनेक धन की विनती करते हैं। तुम हम पर आक्रोश न करो। प्रत्येक संग्राम में हमारे सहायक बनो। हे हजारों पूजन, तुम दान के लिए आक्रोश रहित हुए यहाँ पधारो। हम कीर्ति की कामना करते हैं। हम तुम्हारा अनादर नहीं करते। आपके सखा भाव की अपेक्षा नहीं करते। तुम दिव्य कर्म वाले हमारे श्लोक पर ध्यान आकृष्ट करो। सूक्त 18। ऋषि परुक्षेपो देवता विश्वदेवा आदि छंद अष्टि बृहति त्रिष्ट। मैंने पहले अग्नि को धारण किया, अब दिव्य मरुदगण को वरण करता हूँ। इंद्र और पवन का वरण करता हूँ। मेरी वंदना सूर्य रूप को ग्रहण हो। हे मित्र वरुण, तुम अपने तेज से असत्य का निवारण करने वाले हो। हमने तुम्हारी जगह में स्वर्णिम तेज
के दर्शन किए हैं। हे अश्वी देवों, हम तुम्हारी वंदना करते हैं, हवियाँ प्रदान करते हैं। संबोधन और अन्न तुम्हारे आश्रित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए की धारा घी की वृष्टि करती है। तेजस्वी अश्विनी कुमारों, तुम ही क्षितिज मार्गों को प्रशस्त करते और अनुष्ठानों के लिए घोड़ों को जोतते हो। तुम विकराल कार्य वाले हो। तुम सुनहरी रथ की पीठ पर विराजे हुए सरल सीधे मार्ग से चलते हो। तुम अंतरिक्ष के स्वामी हो। हे बलिष्ठ समृद्धिशाली अश्वोदय, दिन में और रात्रि में भी धन प्रदान करो। तुम्हारा दिया हुआ धन कभी कम न हो और हमारे दान की भी बढ़ोतरी हो। हे इंद्रदेव, पराक्रमियों के लिए पेय पाषाणों द्वारा निष्पन्न सोम की बूंदें यहाँ उपस्थित हैं। ये तुम्हें विभिन्न धनों के लिए तृप्त करें। हे वंदनाओं को ग्रहण करने वाले, तुम हमारी तरफ आकर हम पर कृपा दृष्टि करो। हे अग्नि, हमारी वंदनाओं पर ध्यान आकृष्ट करो। देवगण के सामने विनती करो। हे देवगण, जब तुम्हारी धेनु जीत कर अंगिराओं को प्रदान की, तब अर्यमा ने उसका कूप में दोहन किया। हे मरुदगण, तुम्हारे पराक्रमी कार्यों को हम न भूलें। तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण रहे। तुम्हारा दिव्य कार्य युग युग में गुंजायमान है। वह कष्ट से तारने वाला कार्य हमको धारण कराओ। प्राचीन ऋषि दैत्य, अंगिरा, प्रियमेघ, कर्ण, अत्रि और मनु मेरे जन्म के ज्ञाता हैं। ये अद्भुत गुणों से परिपूर्ण हैं। उन अत्यंत गौरवशाली इंद्रदेव और अग्नि को नमस्कार पूर्वक वंदनाएं करता हूँ। होता अग्नि याजमा पढ़ते और सभी के देवता हवि डालते हैं। बृहस्पति निष्पन्न सोमों द्वारा अनुष्ठान करते हैं। उत्तम कर्ता बृहस्पति ने प्रसूत पर भी 11 हों। अपने महत्व से अंतरिक्ष में भी 11 हों। इस प्रकार जलों को धारण किया है। हे देवगण, तुम क्षितिज में 11 हो। धरा, तुम 33 देवों युक्त मेरे अनुष्ठान को स्वीकार करें। हे देवगण, तुम क्षितिज में 11 हो। धरा, तुम 33 देवों युक्त मेरे अनुष्ठान को स्वीकृत करो। सूक्त 19। ऋषि दीर्घतमा, देवता अग्नि, छंद जगति सृष्टि। हे मनुष्यों, वेदी में विद्यमान ज्योतिर्मान अग्नि के लिए हवियाँ संपादन करो। उस शुद्ध दीप्ति रूप रथ वाले अंधकार के नाशक अग्नि को अपने श्लोकों से वज्र के तुल्य ढको। 2 बार प्रकट होने वाली अग्नि 3 प्रकार से अन्नों को ग्रहण करते और भक्षण किए अन्न को साल भर में ही वृद्धि कर देते हैं। प्रत्येक सुख से हवि भक्षण करते हैं और दूसरे से वन वृक्षों को निःशेष करते हैं। इससे प्रज्वलन से काली हुई इनकी दीन माताएं कंपायमान होती हैं। यह आगे वाले वेगवान भिन्न रंग द्रुतगामी हैं। अश्वपवन की शिक्षा से जुड़ते हैं। यह अग्निधरा को समस्त तरफ से छूती हैं। यह ध्वनिवान जब श्वास लेते हैं, तब इनकी चिंगारियाँ फैलती हुई अंधकार का पतन वृद्धि करती हैं। जो अग्नि पीले रंग वाली बूटियों को आच्छादित करने के तुल्य घेरते हैं, ऋषभ के तुल्य गर्जन करते और शक्ति द्वारा शरीर को चमकाते हैं। वह अधिकार में न आने वाले ऋषभ के तुल्य अग्नि लपट रूप सिंहों को हिलाते हैं। वह अग्नि प्रकट होकर औषधियों को ग्रहण करते हैं। वे उनके प्रभाव से गति को ग्रहण होती हैं। उनमें अद्भुत गुण भर जाते हैं। फिर वे हे अग्नि औषधियाँ मिलाकर धरा और क्षितिज को अद्भुत गुण बनाती हैं।
लंबी शिलाएं अग्नि को छूती हैं। वे मृतप्राय होते हुए भी अग्नि से मिलने के लिए प्राणवान हो उठती हैं। अग्नि उनका वृद्धपन मिटाते हुए गर्जन करते हैं। धरा रूप जन्नी के परिधान रूप तृण औषधि आदि को चाटते हुए अग्नि विजयशील के तुल्य चले जाते हैं। फिर दुपाये और चौपायों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे जिधर से निकलते हैं उधर ही उनके पीछे का रास्ता काला होता जाता है। हे अग्नि, तुम दानशील के गृह में प्रदीप्त होते हुए ऋषभ के समान सांस लेते हो। फिर ऐसे लगते हो जैसे कोई किशोरावस्था ग्रहण पराक्रमी कवच धारण कर द्वंद्व की तरफ जाता हुआ चमकता है। हे अग्नि, यह श्रेष्ठ प्रकार विनती किया गया श्लोक तुम्हें अधिक प्रिय हो। तुम्हारी कोमल और ज्योति परिपूर्ण देह दमकती हैं। हमारे लिए रमणीय धनों के देने वाले हो। हे अग्नि, तुम हमारे गृह के मनुष्यों को या योद्धा के लिए ऐसी अनुष्ठान रूप नौका प्रदान करो जो हम सभी को पार लगाती शरण रूप बने। हे अग्नि, श्लोक की बढ़ोतरी करो। क्षितिज, धरा और स्वर्ग की विचरणशील नदियाँ हमको वर्णीय अन्न शक्ति ग्रहण कराने वाली हैं। सुक्त 20 ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद व्यक्ति दृष्टि। अग्नि जिस शक्ति से रचित हुए हैं उसी शक्ति रूप दर्शनीय तेज को धारण करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही अभिसिद्धि प्राप्त होती है। सत्यवाणियाँ प्रवाहमान होती हैं। अन्न धारक अग्नि अन्नों में लीन रहते हैं। दूसरे 7 कल्याणकारिणी मातृरूपी धातुओं में विद्यमान होते हैं। तीसरे अग्नि को सिद्ध करने वाले धूल से अग्नि को रचित किया। तीसरे अग्नि को सिद्ध करने वाले धूल से अग्नि को रचित किया। मातृस्वा पुराने समय में अग्नि को जल में क्रमशः मंथन करते थे। जब अग्नि को उत्कृष्टता के लिए चारों तरफ ले जाते हैं तब वे औषधियों पर चढ़ते हैं। जब वे अरण्य मंथन द्वारा प्रकट होते हैं तब वे शुद्ध युवा रूप हो जाते हैं। अग्नि मात्र रूपिणी दिशाओं में वृद्धि करे और उन्हीं में विद्यमान हुए वे सततः वेगवान वृद्धि तथा नवीन समस्त प्रकार के औषधियों की तरफ गति करते हैं। विश्वधारक अग्निमती शक्ति द्वारा पोषण के लिए मनुष्यों के श्लोकों को ग्रहण होते हैं, इसलिए उन्हें होता रूप में वर्णन किया जाता है। वे देवता और यजमान दोनों के लिए अन्न की इच्छा करते हैं। जब पूज्य अग्नि पवन के मार्गदर्शन से बाधा विमुख गति करते हैं तब उनकी यात्रा समाप्त होने पर काला रास्ता तथा उसमें धूल ही अवशिष्ट रहती है। रथ से यात्रा करने वाले तेजस्वी के तुल्य वे क्षितिज की यात्रा करते हैं। वे अग्नि, उन काले दस्युओं को तुम नष्ट करते हो। तुम्हारे आराधक पराक्रमी के तुल्य शक्ति ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, धृत नियमा वरुण, दानशील अर्यमा और सखा तुम्हारे द्वारा शिक्षा पाते हैं। जैसे रथ का पहिया हरों डंडों को व्याप्त करके रहता है वैसे अनुष्ठान कार्यों द्वारा अग्नि प्रकट होते हैं। हे अत्यंत युवा अग्नि, तुम सोम निष्पन्न करने वाले बंधनकारी को वैष्णव योग धन प्रेरित करते हो। हम अपने कर्म के लिए भग के तुल्य तुम्हारी अर्चना करते हैं। हे अग्नि, हमारे कर्म के लिए धन और गृह के लिए सौभाग्य प्रदान करो। तुम दोनों श्लोकों के रासों के तुल्य अधिकार में रखते और अनुष्ठान में हमारी वंदना को देवगण के निकट पहुँचाते हो। अत्यंत तेजस्वी घोड़ों से परिपूर्ण चमकते हुए रथ वाले अग्नि, हमारे अनुष्ठान को सुनो। तुम हमको काव्य सुख को प्रेरित करते हुए हमारा कल्याण करो। हमने श्रेष्ठ समृद्धि के लिए अत्यंत बलिष्ठ अग्निदेव का पूजन किया है। वे अत्यंत बढ़ोतरी को ग्रहण हो और हम भी उसी प्रकार से वृद्धि करें जैसे
बादल ऊपर की तरफ चढ़ता है।